एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनीराम था। धनीराम का जीवन साधारण था। धनीराम पूजा पाठ बहुत करता था। वह एक धार्मिक आदमी था। उसने अपने जीवन को धर्म और ध्यान में समर्पित कर दिया था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत सम्मानित था। लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। यह तूफान इतना खतरनाक था कि उसने कई घरों को नष्ट कर दिया और खेतों को भी बर्बाद कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे और उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था। धनीराम ने इस संकट के समय लोगों को हिम्मत देने का प्रयास किया और उन्हें उम्मीद दी कि यह समय भी गुजर जाएगा। लेकिन इस तूफान के बाद धनीराम का अपना घर भी नष्ट हो गया था। उसने सब कुछ खो दिया था। उसके ध्यान के स्थान और धार्मिक ग्रंथ और यहाँ तक कि उसके पास का भोजन भी अब नहीं रहा। वह खुद भी एक दुखी व्यक्ति बन गया था, जिसके पास ना तो घर था और ना ही खाने के लिए कुछ भी। गांव के लोग जो पहले उससे सलाह लेने आते थे, अब अपने खुद के संकट में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने धनीराम की परवाह करना ही छोड़ दिया। धनीराम ने महसूस किया कि अब वह किसी के लिए बोझ नहीं बनेगा। उसने सोचा कि शायद उसे इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और जाकर एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। धनीराम ने गांव छोड़ने का निर्णय कर लिया। वह एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही आराम करने के लिए कोई स्थान। कई दिनों तक वह भूखा और थका हुआ रहा। उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसका विश्वास और संकल्प बहुत मजबूत बना रहा। एक दिन जब वह जंगल के किनारे बैठा हुआ था, तो उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो घायल और असहाय थी। उसने सोचा कि चिड़िया को बचाने का प्रयास किया जाए। वह चिड़िया के पास चला गया, उसके घाव को देखने लगा। वह उसके घाव की देखभाल की और उसे धीरे धीरे स्वस्थ किया। उसने महसूस किया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस चिड़िया की मदद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। उसी क्षण धनीराम ने महसूस किया कि उसका दुख शायद दूसरों के लिए एक प्रकाश बन सकता है। उसने यह भी सीखा कि मदद करने के लिए हमेशा धन और दौलत की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल एक दयालु हृदय और सेवा की भावना ही बहुत होती है। इस अनुभव ने धनीराम को बदल दिया था। उसने अपने दुख को ताकत में बदल दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में ही मिलती है। उसका यह नया उद्देश्य बन गया था।